इवन जैसे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी अगर आप केस फाइल करते हो वो लंबे लंबे चलते रहते हैं और वहां पे इतना न्याय नहीं मिलता, तो आप हाई कोर्ट में भी अपना केस फाइल कर सकते हो। ये केस जो भी आपके कहीं के भी हैं, चाहे वो कर्नाटका के हैं, चाहे आपके बॉम्बे के हैं, चंडीगढ़ के हैं, चाहे अपने दिल्ली के हैं, आप हमारे थ्रू भी फाइल करवाते हो, ड्राफ्ट भी करवा सकते हो। ठीक है, ये लीगल कंसल्टिंग चाहिए उस केस रिलेटेड, वो भी ले सकते हो। मेनली जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो केस होते हैं, जैसे हम हाई कोर्ट में जैसे किसी हमें वकील के ऊपर, जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट है कोई भी है, उसके ऊपर शक होता है कि भाई इसकी जो डिग्री वैलिड नहीं है, वो फेक है। जैसे एक अभी दिल्ली का केस आया था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की डिग्री पे शक किया गया था, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट के थ्रू पूछ लिया गया था कि ये इसकी डिग्री वैलिड है तो ये प्रूफ करे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जब आपको आपके मतलब लगता है कि भाई ये चीज़ें फेक हैं, ये जो कुछ भी फेक चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। मेनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस फाइल करोगे तो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस होता है, किसी ना किसी, चाहे वो दूसरे शहर के भी हों, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस निकल ही आता है। बट यदि आप हाई कोर्ट में केस फाइल करते हो तो उतना उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता और आप अपना केस लड़ सकते हो। यदि आपको किसी भी मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर केस फाइल करना, चाहे वो बैंक से रिलेटेड है, चाहे वो सैनिटरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप अपना सीधा वो भी कर सकते हो, हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि जैसे कि जो लोक अदालत होती है, यदि हम वहाँ केस फाइल करते हैं, वहां से हमारा केस जब हम हार गए हैं, ठीक है, तो मतलब आपके फेवर में नहीं आया तो ऑर्डर आप रिट भी डाल सकते हो ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली मतलब सॉरी दिल्ली नहीं, कोई भी कोर्ट हुई, हाई कोर्ट हुई, तो कोई भी जैसे हाई कोर्ट होती है उसके बाद बड़ी पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो आप उसमें अपना जो केस है, चाहे आपको हॉस्टल टाइम पे नहीं मिल रहा हो, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का, या आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से आपका एडमिशन नहीं दिया गया, ठीक है, और आपको अर्जेंट में एडमिशन चाहिए। एक अभी केस आया था एआईबी का एग्जाम का, एआईबी के एग्जाम में फाइनल ईयर के स्टूडेंट को एग्जाम नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरीके सुप्रीम कोर्ट में भी डली है याचिका कि भाई नोटिस ऑफ अर्जेंट मोशन लगा के मतलब क्या किया गया कि बच्चों को, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, उसको एआईबी के एग्जाम देने दिए, मतलब उसके लिए वो किया गया। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट होती है, वो जल्दी से आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो करवाती है। तो यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जल्दी रिलीफ चाहिए, जल्दी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पहली दूसरी डेट की कोर्ट के ऑर्डर में आपको जल्दी न्याय मिल जाता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, बार बार सम्मन करवाते रहते हैं, बार बार लगे रहते हैं, ठीक है, उसका आंसर आएगा, फिर कुछ होएगा, वो अपना केस दिखाएगा कि नहीं मैं ऐसे गलती नहीं हुई, ये है। लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें थोड़ा इंटरिम ऑर्डर पे अपने लिए जो भी थोड़ा रिलीफ चाहते हो वो मिल जाता है आपको जल्दी। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डेट पे डेट लगती रहती है, कभी कोर्ट ही अर्जन होती है, तो इस तरीके से बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आपको जल्दी कोई आपका काम हो वो आपका नहीं बन पाता। तो आप हमेशा यदि थोड़ा कोशिश कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की मूवी करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मैं थोड़ा सा आपको हाई कोर्ट की जो वैल्यू है समझाइए, इसके ऊपर जरूर विचार करिएगा।